मिसाइलों से नहीं, जंगी जेटों से नहीं, न ही जंगी बेड़े। अब युद्ध का फैसला हाइड्रोजन बम से होगा। वही हाइड्रोजन बम जिसे एटम बम से हजारों गुना ज्यादा विनाशकारी कहा जाता है। वही एच बॉम्ब जिसके टेस्ट से दुनिया दहल जाती है। ट्रंप के सभी दावे खारिज किए जा सकते हैं, लेकिन आखिरी दावे को कोई भी हल्के में नहीं ले रहा। अमेरिका ने अगर अब एटमी धमाके शुरू कर दिए तो यकीन मानिए उसके दुश्मन देशों का धरती पर बचना नामुमकिन है। सुपर पावर के परमाणु प्रकोप का ट्रेलर पूरी दुनिया देख चुकी है। ऐसे में ट्रंप के न्यूक्लियर चैलेंज ने अमेरिका के दुश्मनों के बीच कोहराम मचा दिया है। अचानक से परमाणु युद्ध का माहौल अमेरिका क्यों बना रहा है? खुद 8 युद्ध को खत्म कराने का क्रेडिट ले रहे ट्रंप महाविनाश के हथियारों को इतना तूल क्यों दे रहे हैं? इन सवालों का जवाब इन तस्वीरों में छिपा है। तस्वीरें बीजिंग से आई हैं, जहां लाल दरबार कहे जाने वाले ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में शी जिनपिंग ने रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुत्सिन से मुलाकात की है। ट्रंप जिनपिंग के बीच हुई बैठक के फौरन बाद रूस के प्रधानमंत्री की बीजिंग विजिट से सुपर पावर का दिमाग गर्म हो गया है, क्योंकि चीन ने रूस के साथ बड़े कारोबारी साझेदारी का ऐलान कर दिया है। दोनों देशों के बीच व्यापक कारोबारी और रणनीतिक साझेदारी से ट्रंप को जोर का झटका लगा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने शी जिनपिंग से पुतिन पर प्रेशर बनाकर यूक्रेन रूस युद्ध खत्म कराने की अपील की थी, लेकिन प्रेशर बनाना तो दूर, शी जिनपिंग ने पुतिन से बिग डील कर अमेरिका को करारा जवाब दे दिया है। ट्रंप ये मान चुके हैं कि एटमी रेस में अमेरिका बहुत पीछे है, जबकि सुपर पावर के सभी दुश्मन एकजुट हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ज्यादातर गुप्त तरीकों से परमाणु बम का गोदाम बड़ा बना रहे हैं। अमेरिका दुश्मनों के परमाणु प्रोग्राम को कैसे नजरअंदाज कर सकता है? जाहिर है सुपर पावर पीछे रहेगा भी नहीं, क्योंकि ट्रंप मौजूदा वक्त में धरती को 150 बार परमाणु बम से उड़ा देने का दम रखते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया है। ट्रंप ने सर्वनाश के हथियारों पर लंबी बात की है, लेकिन पूरी बातों में ये सबसे डरावनी लाइनें हैं। असल में प्रेसिडेंट ट्रंप को रूस से ज्यादा टेंशन चीन ने दे दी है। चीन के पास 1000 सालों तक थोरियम भंडार है। अमेरिका को जब से ये जानकारी मिली है, खलबली मच गई है। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा कहा है। इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया है कि चीन बहुत जल्द रूस की तरह परमाणु हथियारों का बंदोबस्त कर लेगा। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा एटम बम है, जिनका परीक्षण करके वो सबसे भयानक और विनाशकारी न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लेंगे। अमेरिका को दुश्मनों के एटम बम से जितना खतरा है, उतना ही उसके दोस्त देशों को तबाही का डर है। अमेरिका पर निशाना साधने से पहले प्रेसिडेंट पुतिन यूरोप को परमाणु हमले से दहलाने की धमकी कई बार दोहराते आ रहे हैं। हाल ही में लगातार परमाणु हथियारों के परीक्षण से उनके अगले कदम का अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेरिका को शक है कि पुतिन खुद हमले के बजाय किसी दोस्त देशों से यूरोप पर परमाणु बमों की बौछार करवा सकते हैं। इसके लिए किम जोंग उनका नाम सबसे आगे है। हालांकि अमेरिका के एटमी प्रोग्राम डायरेक्टर हीथर विलियम्स ने साफ किया है कि किम के डर से अमेरिका परमाणु टेस्ट नहीं कर रहा। सुपर पावर के परमाणु परीक्षण की असली वजह चीन और रूस है। ये तय है कि अब अमेरिका एटमी पावर बढ़ाएगा। इससे रूस और चीन को भी एक तरह से परमाणु हथियारों को बढ़ाने का लाइसेंस मिल जाएगा। वैसे भी न्यूक्लियर वॉर के आसार तेजी से बन रहे हैं। अमेरिका ने नेटो में अपने राजदूत मैथ्यू व्हिटेकर को कीव भेजकर पुतिन को सख्त मैसेज दिया है। यूक्रेन ने अपने हथियारों की फैक्ट्रियां बर्लिन और कोपेनहेगन में बनाने की जानकारी दी है, जहां बने ड्रोन और तोपखानों के निर्यात से यूक्रेन को अच्छी खासी आर्थिक मदद मिलने वाली है। यूक्रेन जितना मजबूत होगा, पुतिन उतने ही आक्रामक होंगे। पुतिन जितने गुस्से में आएंगे, एटम बम पर उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। वैसे प्रेसिडेंट पुतिन सीधे अमेरिका से युद्ध की जगह उन्हें फ्रंट पर घेरने की कोशिश में जुटे हैं, जहां सुपर पावर हमले कर रहा है। रूस के रक्षा समिति के उपाध्यक्ष एलेक्सी जुरावलेव ने दावा किया है कि पुतिन ट्रंप के खिलाफ ऑर्शनिक मिसाइल को युद्ध में उतार सकते हैं। पुतिन जिस फ्रंट पर एटमी मिसाइल की तैनाती करेंगे वो वेनेजुएला हो सकता है, जहां अमेरिका के हमले जारी हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ऐलान किया है कि वो हर दिन प्रेसिडेंट पुतिन के संपर्क में हैं। मादुरो ने दावा किया है
कि पुतिन वेनेजुएला की रक्षा के लिए हर तरह से मदद के लिए तैयार है। जिस दांव से अमेरिका अब तक पुतिन को परेशान कर रहा था, वही रूस अब आजमा रहा है। मतलब अमेरिका के दुश्मनों को दोस्त बनाकर रूस युद्ध में उलझा रहा है। लेकिन ऑर्शनिक जैसी मिसाइल को क्या पुतिन मादुरो जैसे कट्टर लीडर को देने का जोखिम मोल ले सकते हैं? Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим, у нас ведь это не секрет, да мы не скрываем. И я говорил, у нас пока немного этих систем «Орешник». Они у нас есть. И не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач. कह सकते हैं कि ऑर्शनिक मिसाइल अब सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि नेटो के खिलाफ भी पुतिन का ट्रम्प कार्ड बन चुकी है। 6 वॉरहेड के साथ पुतिन इस मिसाइल से यूक्रेन को पहले दहला चुके हैं। अगर पुतिन ने इस मिसाइल को यूरोप के शहरों पर फायर किया तो क्या होगा? रूस की कापुस्तिन यार्स रेंज से ये मिसाइल फायर की गई। अमेरिका का दावा है कि पुतिन की ऑर्शनिक मिसाइल रूस की RS-26 फ्रंटियर मिसाइल की ही नकल है, जो मध्यम दूरी और लंबी दूरी की मिसाइल के बीच वाली रेंज को कवर करती है। एक ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कम से कम 5,500 होनी चाहिए, तभी वो लंबी दूरी वाली ICBM की श्रेणी में आती है। जैसे रूस की RS-28 सरमन और RS-24, ये दोनों मिसाइल 10,000 किलोमीटर की ज्यादा की रेंज रखती हैं। लेकिन अभी नेटो को रोकने के लिए पुतिन ने नई तरकीब निकाली और अपनी ऑर्शनिक मिसाइल को 5,000 किलोमीटर की रेंज तक ही रखा है। रूस की एटमी मिसाइलें ही नहीं, हाइड्रोजन बम भी सुपर पावर के भय का कारण है। दूसरी पीढ़ी के एटमी हथियारों का बाप कहे जाने वाले जार बम पुतिन के पास हैं। ये बम कितना विध्वंसक है, ऐसे समझिए। रूस का ये परमाणु हथियार फादर ऑफ ऑल बम के नाम से कुख्यात हुआ, जबकि अमेरिका के एटमी हथियारों के नाम फैटमैन, राउंड फिश और हेल्ड जैसे रखे गए। जाहिर है पुतिन के एटमी हथियारों के नाम उनकी तबाही की ताकत को देखते हुए रखे गए हैं। लेकिन एटम बमों से कई हजार गुना बर्बादी मचाने वाले हथियारों की होड़ में अब अमेरिका ने भी खुद को झोंक दिया है। एक बात जग जाहिर है, अगर अमेरिका ने ठान लिया कि वो परमाणु पावर में भी सबसे आगे रहेगा, तो उसे रोक पाना किसी के भूते की बात नहीं, क्योंकि आज की तारीख में भी सुपर पावर अमेरिका ही है, जिसके एक इशारे पर मुल्कों की तकदीर तय होती है। इसमें भी शक नहीं कि युद्ध कहीं भी हो रहा हो, किसी के बीच हो रहा हो, नतीजा अमेरिका के रुख से तय होता है।